हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। डियर व्यूवर्स, आज आपके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन निकलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा मुझे मेडिटेशन में चैनलाइज हुआ। मुझे बहुत सारी कुछ कड़े रुख मुझे यूनिवर्स की तरफ से चैनलाइज हुए। तो शायद आप अच्छे से मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, या आप अपना सोल पर्पस फॉलो नहीं कर रहे हो ठीक से, या फिर आपके लाइफ में जिस चीज़ के लिए डिवाइन ने इंटरफेरेंस किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना कुछ हुआ, क्योंकि यूनिवर्स आपको किसी एक रास्ते पर चलाना चाहता था, बट मैं आपकी ऐसी एनर्जी पिक कर पाई कि आपके साइकिल कंप्लीट होने के पास आप मतलब उस कगार तक पहुंच के अब जाके लापरवाह हो रहे हो, तो वो आपको नहीं होना है। ठीक है। और मतलब मैंने बहुत ज़्यादा आज पत्थर देखे, बहुत ज़्यादा पुरानी इमारतें देखी, बहुत ज़्यादा कांटे देखे, बहुत सारी पुरानी इमारतें देखी। जैसे किसी भी शहर में कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं ना, कोई ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, जैसे लाल किला, भूल भुलैया। आज मेडिटेशन के समय वहाँ पे बहुत ट्रैवल हुआ मेरा, मतलब मेडिटेशन में। तो इससे मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको अपने इरादों में और मजबूत होने की ज़रूरत है। या तो आप ऑलरेडी इतने इरादों में मजबूत हो कि कोई भी चीज़ आपको गिरा नहीं सकती, जैसे वो इतनी पुरानी इमारतें हैं, वो आज भी वैसे ही हैं। ठीक है। तो आपको अपने इरादों में इतना स्ट्रांग होना है। जो लोग नहीं हैं, ये चीज़ उनके लिए है, और जो लोग हैं ऑलरेडी, तो ये उनके लिए ये एक कंफर्मेशन है कि आप लोग अपने इरादों में उतने स्ट्रांग हो कि कोई भी चीज़ आपको हिला भी नहीं सकी और कोई चीज़ आपको गिरा भी नहीं सकी। और उसी के साथ आपको अपनी जड़ों से जुड़ी रहने की ज़रूरत है। ठीक है। आप कहीं भी पहुंच जाइए, बट आपको अपने जड़ों को, अपने रूट्स को नहीं भूलना है। आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हो, आप कहाँ पैदा हुए हो, आप क्यों पैदा हुए हो, वो आपको नहीं भूलना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, बट आपको उस चीज़ों को भूलना नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने एक पहाड़ की ऊंचाई देखी, चोटी देखी, और उसके ऊपर नीला आसमान देखा, बट उसके पहले बहुत सारे सूखे कांटे, जो बबूल के कांटे होते हैं, वो बहुत सारे कांटे थे। तो इसको मैं ऐसे बोलूँगी कि आपकी लाइफ में कांटे बहुत आएंगे, बट आपको उन कांटों को पार करके ऊंचाई पे पहुंचना है। और अगर आपको ऊंचाई पे पहुंचना है, तो आपको वो कांटे पार करके ही जाना पड़ेगा, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी, तभी आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगा जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो, जिसको आप ढूंढ रहे हो। वो सेटिस्फैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो कांटे आपके रास्तों में मिलेंगे, आपको उसको पार करके जाना है, और उसकी हिम्मत आपको ऊपर वाला देगा। आज बहुत सारे, मतलब मुझे ऐसे ही इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट मुझे दिखा, समंदर में बहुत तूफान था, बहुत तूफान था समंदर में, बट धीमे धीमे करके वो समंदर शांत होता गया, और नीचे नीचे जैसे गहराई में मुझे दिखता गया। गहराई में बहुत सारे रत्न दिखे, गोल्डन से, ज़्यादातर गोल्डन थे उसमें। ठीक है। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन है कि जितना समंदर या तूफान जो भी आपके मन में जो है, पानी जो है वो हमारे इमोशंस को बताता है। समंदर में जो पानी है, सोचिए कितना इमोशंस होगा हमारे अंदर। ठीक है। तो जो इमोशंस का तूफान हमारे अंदर उठ रहा है, जो भी हमारे मन में, हमारी लाइफ में इमोशनली जो उथल पुथल मची है, वो जब शांत होगी तो सारे जो रत्न हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। वो अपने टाइम से पूरा होगा। जब डिवाइन का इंटरफेरेंस हुआ है, तो जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो वो चीज़ें, रत्न, वो आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। वो चीज़ें खुद ब खुद आप तक पहुंच जाएंगी। बट आपको इस तूफान को संभालना है, अपने आप को संभालना है। आपको लास्ट समय पे विचलित नहीं होना है। ठीक है। इतना आप सोच भी नहीं सकोगे, आपको इतना कुछ मिलेगा, क्योंकि समंदर की गोद में कितने रत्न होते हैं हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे है।
और समंदर की गोद में मैंने रत्न देखे हैं। तो सोचिए आपको जब मिलेगा तो कितना मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा आपको गाय को रोटी खिलानी है। ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचेगा, ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट कभी भी जब आपको टाइम मिले, क्योंकि मुझे ये भी एनर्जी चैनलाइज हुई थी, मुझे रोटी खाती हुई गाय दिखी थी और काफ़ी बड़ी गाय जो कामधेनु गाय सी होती है वो दिखी थी। तो आपको रोटी खिलानी है गाय को जब भी आप वीडियो देखिएगा, और सफ़ेद मिठाई आपको भोलेनाथ को चढ़ानी होगी। जो भी सोमवार हो, जब भी ये रीडिंग आपको मिले और उसके बाद सोमवार, जो भी सोमवार हो, आप सफ़ेद रंग की मिठाई भोलेनाथ को चढ़ा के आइएगा। ठीक है, ये भी इंस्ट्रक्शन मुझे मिला मेडिटेशन में, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर रीडिंग में आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर रीडिंग को देखने का कोई मतलब नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलेगा, बट अगर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे चैनलाइज हुई हैं, है ना, तो वो आपके ही लिए है, आपकी ही एनर्जी मैंने पिक की। तो अगर आप वो भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ज़्यादा उस चीज़ का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है जिससे आप पूरा नहीं कर सकते हो। आपको पानी ज़्यादा पीना है डियर व्यूवर्स, क्योंकि जब मैं आपके लिए मेडिटेशन अभी कर रही थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखने लगा, बहुत सूखने लगा, कि ऐसा लगा कि मैं कोई रेगिस्तान में हूँ, कि मेरा गला इतना सूख रहा था। तो आपको पानी पीने की बहुत ज़रूरत है। आप शायद पानी नहीं पी रहे हो, और इसकी वजह से आपका माइंड फोकस नहीं रहता, आपका माइंड फ्लक्चुएट बहुत होता है। ठीक है, चंद्रमा कमज़ोर होता है तब भी ऐसा होता है। तो प्लीज़ आप थोड़ा पानी अच्छे से पीजिएगा, दही वगैरह खाइएगा, या नहाने के पानी में दही 1 चम्मच मिला के तब नहाइएगा। थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिएगा, पृथ्वी पर, धरती पर नंगे पैर घूमिएगा, चलिएगा थोड़ा, आपको अच्छा लगेगा। तो बाकी और रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन या क्या निकल के आती है रीडिंग में चीज़ें। और हाँ, मैंने ये भी देखा कि भूल भुलैया है ना, एक इमारत हमारी लखनऊ में है, तो मैंने भूल भुलैया से कोई पर्सन को आते हुए देखा, वापस लौटते हुए देखा। तो इसको मैं ऐसे बोलूँगी कि कोई इंसान आपकी लव लाइफ में कोई भटक गया था, है ना। मुझे मेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि कोई मेल वापस आ रहा है। जो कोई भी व्यूवर्स अभी आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, ये तो है तो वैसे सबके लिए, कोई जेंडर का इससे कोई मतलब नहीं है, बट मैंने मेल देखा तो मैं मेल के ही लिए बोलूँगी। कोई मेल आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जो भटक के आपसे दूर चला गया था, अब वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है। और वही भूल भुलैया की बिल्डिंग, जो भूल भुलैया की इमारत है, उसमें से भटक के वो वापस आ रहा है। मतलब भूल भुलैया को ऐसा समझा जाता है कि माँ, कोई भी जाता है तो वो हमेशा भटक जाता है, वो खो जाता है उस इमारत के अंदर, उसके बारे में ऐसा बोला गया है, बट वो वहाँ से वापस आ रहा है। सोचिए वो कितनी बड़े कन्फ्यूज़न के बाद वो वापस आपकी तरफ लौट रहा है। तो मैं चाहूँगी कि ये बात भी बिल्कुल सच निकले, और आपकी लाइफ में जो आपके पर्सन जो आपसे दूर चले गए थे वो वापस आ जाएँ। और चलिए एक अच्छी नोट के साथ हम रीडिंग शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, माइंड को एकदम न्यूट्रल और पॉजिटिव रखिएगा, तब अच्छी एनर्जी पिक होगी आपकी। ठीक है, तो ये डियर व्यूवर्स, ये रीडिंग टाइमलेस है, और ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। किसी भी जाति के लिए है, किसी भी राशि के लिए है, और किसी भी धर्म के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग हम शुरू करते हैं। मैं थोड़े से कार्ड निकालूंगी और उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन करूंगी। डियर व्यूअर्स, नेचर आपको हील कर रहा है, ठीक है, तो आप नेचर के साथ ज़्यादा समय बिताइएगा। नेचर काफ़ी आपको मदद कर रहा है हीलिंग में। आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए हो, ऐसी मैं एनर्जी चैनलाइज कर पा रही हूँ।
देखिए, अ, आपकी लाइफ में बहुत लोगों की लाइफ में पास्ट में टावर मोमेंट आया है या अभी रिसेंट में टावर मोमेंट आया है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी टावर निकल के आई है, ठीक है। तो टावर मोमेंट कभी कभी क्या होता है, कोई हम साइकिल में जब एंटर करने वाले होते हैं किसी कार्मिक साइकिल में, या तो टावर मोमेंट आता है, और जब हम उसमें से बाहर निकलने वाले होते हैं तब टावर मोमेंट आता है ना। तो जिस तरह से हम उस साइकिल में गए थे, उस कार्मिक साइकिल में गए थे, और जब हमारा रिलीज होने का टाइम आता है तब भी वो टावर मोमेंट वापस से आता है, कि वो वापस से डिवाइन एक इंटरफेयर वापस से करता है देखने के लिए कि हम में कितना इम्प्रूवमेंट है, हम में कितनी ग्रोथ है, हमने कुछ लेसन सीखे कि नहीं सीखे, या वापस से हम वही गलतियां करना शुरू कर दिए। कि जिस वक्त जो पहली हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आई होती, टावर मूवमेंट का मतलब है डियर व्यूवर्स, अचानक से कोई लाइफ में तूफान आ जाना, ठीक है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, क्योंकि हर बार नए व्यूवर्स जुड़ते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि लाइफ में सडन कुछ चीज़ें हो जाना, अचानक से आपका रिश्ता खराब हो जाना, अचानक से आपकी जॉब चली जाना, अचानक से लाइफ में पहाड़ मतलब प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ना, वैसी चीज़ें टावर मोमेंट कहलाती हैं, जो अचानक से होती है रातों रात, एक दो दिन में आपको लगता है ये क्या हो गया अचानक से, वो चीज़ें होती हैं, है ना। तो वो डिवाइनली इंटरफेरेंस होता है, ऊपर वाले का इंटरफेयर होता है उसमें। तो जिस वक्त पहला टावर मोमेंट हमारी लाइफ में आता है, उस वक्त हम पैनिक हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता हमारे साथ क्या हुआ, हम एकदम खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी सुसाइडियल भी हो जाते हैं, हमारे अंदर मतलब ना जीने का भी चाह ना हो, मतलब ऐसा मन करने लगता है। समझ में नहीं आता क्या हुआ, क्या अचानक से क्या हो गया। हम डॉक्टर के पास भी भागते हैं, हम बाबा के पास भी भागते हैं, बहुत से लोग तंत्र मंत्र तांत्रिक इन सब चीज़ों की तरफ भी जाने लगते हैं, पूजा पाठ मतलब बहुत चीज़ें, जिधर जिसका मन करता है वो उधर जाना शुरू कर देता है कि शायद ठीक हो जाए, अचानक से क्या हुआ। बट डियर व्यूअर्स, अब आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो गए हो, आपको बहुत नॉलेज हो गई है। अब आपको पता चल गया है कि अगर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है तो इसका मतलब है कोई अच्छी चीज़ें जगह लेने वाली है गंदी पुरानी चीज़ों की जगह पे। कुछ कुछ पैटर्न आपकी लाइफ में थे, कुछ लोग आपकी लाइफ में थे, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में थी जो अच्छी नहीं थी और जिन्हें डिवाइन को हटाना था। और डिवाइन जब अपने तरीके से सफाई जब करता है तो उसका यही तरीका होता है हटाने का, तो उसे डरना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो पास्ट में जो अगर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि घर अचानक से टूटा है आपका, कोई दोस्तों के साथ अचानक से झगड़ा हुआ आपका, देखिए अच्छा खासा घर देखिए टूटा हुआ पड़ा है, ये देखिए आधा अधूरा टूटा हुआ है, ठीक है। तो आपके घर में किसी तरीके से संबंध खराब हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं, लवर्स के हो सकते हैं। आप हालांकि जोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बट अकेले थे आप, इतने पूरे बड़े घर को बचाने के लिए आप अकेले थे, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो घर हो, आप अकेले बचाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो वो चीजें तो ढहनी ही थी, वो इमारत तो ढहनी थी। आप आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो आपको इज्जत कभी मिली नहीं, है ना। क्योंकि आप मतलब एक ऊंची जगह डिजर्व करते थे, ये आप देख रहे हैं, ये एक ऊंचाई पे बैठी है, ये लड़की ऊंचाई पे बैठी है, तो इसका मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है। मतलब आपकी सोल शुरू से एक हायर सेल्फ, एक हायर उसमें रही है, एक हायर सेल्फ आपको गाइड करता रहा है कि भाई आपकी कीमत ऊपर है, क्यों आपको लोग ऐसे कर रहे हैं। आपकी सोल हमेशा ऊपर जाना चाहती थी, ये आप नहीं हो, ये आपकी सोल है। आप में भी अपने आप को कम समझ रहे हो, बट आपकी सोल को पता था उसकी जगह क्या है ना। बट लोगों ने ऐसा किया ना, लोगों ने इतनी चालाकियां की आपके साथ, इतनी चालाकियां की कि आपको आपकी वर्थ ही मतलब वर्थलेस कर दिया आपको, कि आपकी कोई कीमत ही नहीं है। तो जहां पे जब मैं ये चीजें देख रही हूँ, और देखिए ये टूटा हुआ घर है, ठीक है, जो अकेले जोड़ रहे हैं, और ये जो थ्री ऑफ कप्स, हालांकि आप अभी आप इस उसमें हो, इस मैं बोलूँगी मतलब इस मेंटल लेवल पे हो कि आप लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर निकल चुके हो। आप क्योंकि एक्चुअल में आपकी सोल ये एंजॉयमेंट चाहती थी, लोगों के साथ हंसना बोलना खिलखिलाना, क्योंकि आप एक बच्चे वाली सोल की मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत बच्चे वाली सोल वाले इंसान हो, है ना। अब भले आपकी कुछ भी उम्र हो, बट आपकी सोल एक अच्छी है, जो खुश रहना चाहती है, जो एनर्जी चाहती है, जो लोगों के साथ अच्छा मतलब खुश रहना चाहती है। बट वैसा आपको मिल नहीं रहा था, आपको मिला एक्चुअल में ये, और आपकी सोल ये चाहती थी, ठीक है। आपकी सोल एक ऊंचाई पे पहुंचना चाहती थी, बट आपको लोगों की चालाकियां मिल रही थी, आपको लोगों का एक बैक बाइटिंग मिल रहा था, आपको लोगों का षड्यंत्र मिल रहा था उसकी वजह से,
हो सकता है कि आप एक फैमिली के साथ रह के, मतलब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, आपके प्रेगनेंसी को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ग्रोथ, अगर आप मेल हो तो शायद आपसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप ज़्यादा पैसा कमा के लाओ घर पे, या आप ज़्यादा अच्छा बिजनेस बनाओ अपना, या मतलब जॉब कर रहे हो तो थोड़ी और अच्छी जॉब करो, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत थी आपसे और इसकी वजह से आप बहुत दबते गए, है ना। अभी इसमें क्या है, करंटली मैं देख पा रही हूँ द एम्प्रेस, अगर कोई प्रेगनेंसी का वेट कर रहा था तो अभी आपके प्रेग्नेंट होने के बहुत अच्छे चांसेस है, ठीक है। ये एक फ्रूटफुलनेस चीज दिखाते हैं, एक ग्रोथ दिखाते हैं, एक एक अच्छा पॉजिटिव वो दिखाते हैं आउटकम। तो अगर फीमेल हो तो आप किसी मतलब प्रेगनेंसी का वेट कर रहे थे तो आप उसका उसके लिए गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और अगर आप मेल हो या फिर कैसा कोई मेल फीमेल कोई भी जिसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर हो, जिससे लोग उम्मीद कर रहे हो कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा पैसा कमा के लाए, तो आप ऐसा करोगे अब। अगर फीमेल भी हो, लोग आपसे सोच रहे होंगे कि आप ज़्यादा घर में कंट्रीब्यूशन दो या आपको ज़्यादा प्यार करना चाहिए, मतलब लोग ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो। तो अब ऐसा नहीं होगा कि आप उनकी उम्मीद के लिए ऐसा करोगे। अब आप अपने आप में इतने सक्षम हो चुके हो, आप अपने आप में इतने ज़्यादा वर्दी हो चुके हो, इतने कीमती हो चुके हो, ये सब चीज़ें झक मार के आपके पीछे आएंगी। आप किसी के लिए करोगे नहीं, ये सब चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपने मैनिफेस्ट जो पास्ट में किया है ना, वो सब आपको मिलने वाला है अब। लविंग एलिमेंट्स, ये देखिए जैसे मैंने कहा ना, बच्चे वाली एनर्जी है आपकी। ये देखिए इस चाइल्ड लाइक जैसे ऐसी सोल है आपकी, बच्चे वाली। और बच्चे वाली सोल है, इसीलिए आपको एंजल्स ने इतना प्रोटेक्ट किया हुआ चारों तरफ से, ये देखिए, है ना। तो एंजल्स आपके साथ हैं, और बच्चे के लिए आप अपने हैप्पी फैमिली का जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी फैमिली थोड़ी आप बिखरी हुई हो सकती है, तो आपको मिलेगा, जल्द मिलेगा। हो सकता है 3 महीने में आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाए। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी 3 महीने की अंदर आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आपको 555 नंबर बहुत दिख रहा हो, 333 नंबर बहुत दिख रहा हो, 222 नंबर बहुत दिख रहा हो, 2112 नंबर दिख रहा हो, मिरर नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे, 333 नंबर आपको दिख रहा होगा, 5335 ऐसे नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आप एक ऐसे बच्चे वाली एनर्जी में रहे हो शुरू से, और अभी भी आप ऐसे हो। बट लोग क्या कर रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइफ में एक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके अपने, है ना। बहुत मतलब उन्होंने आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच के आपको वो करना चाहते हैं, आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बट आप इतना हायर सेल्फ पे पहुंच चुके हो ना, आपको टच नहीं कर पाएंगे वो लोग, कुछ भी कर लें आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब आप इतने एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस में आ चुके हो ना, कि कोई आपके उसमें आएगा ना, अफेक्ट हो जाएगा वो नेगेटिव, कोई भी आपको चीजें इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगी, छू के निकल जाएंगी, आपको पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए आपकी एनर्जी तक पहुंचने के लिए इन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, ये देखिए आप इतने हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुके हो। तो डियर व्यूअर्स, आपको लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मुझे इंस्ट्रक्शन बहुत दिखे, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है। आप में से बहुत लोग का रिश्ता इसलिए खराब हुआ क्योंकि आप में से कोई एक जो मैस्कुलाइन एनर्जी में था, जो जिसको बोल सकते डीएम, है ना, डिवाइन मैस्कुलाइन, वो अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे थे, उन्हें घर परिवार की नहीं पड़ी थी, उन्हें सिर्फ अपने काम की पड़ी थी, और इस वजह से आपकी चीजें बहुत खराब हुई हैं। बट क्या है कि एक तरफ जितना वो काम में बिजी थे, आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आप उतना ही अपने सोल ग्रोथ में बिजी थे, ठीक है। ये भी बॉटम ऑफ द डेक की चीज, ये कार्ड है। तो आप अपनी सोल ग्रोथ में बिजी थे, और अब आप इतने सात्विक हो चुके हो, आपकी सोल, आपने जो पास्ट में इतनी मेहनत की है उसकी वजह से आप सब चीजें अच्छी अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपकी सोल, आप बहुत जल्दी, बहुत से लोग इसमें से हीलर बनोगे। आज आप ये रीडिंग देख रहे हो, कल को आप खुद अपना चैनल बनाओगे और आप खुद रीडिंग करोगे, आप दूसरों को गाइड करोगे, दूसरों को हील करोगे, क्योंकि आप उसी रास्ते पे निकल पड़े हो, आप एक अच्छे हीलर बनने के रास्ते पर हो। आप कितने लोगों की जीवन को रोशन करोगे आपको भी नहीं पता। तो जो टावर मोमेंट जो है, आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि साइकिल खत्म होने के पहले भी टावर मोमेंट आता है, और डिवाइन एक बार फिर से आपका टेस्ट लेगा कि जितना परेशान आप शुरू में हुए थे, क्या उतना परेशान आप अभी भी हो रहे हो, या फिर वो परेशानी से निकलने का आपका तरीका अब बदल चुका है, अब आप बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल कर रहे हो। अब आप किसी बाबा, किसी पंडित, किसी तांत्रिक, किसी डॉक्टर, किसी किसी के पास भाग नहीं रहे उधर उधर।
अब आप अपनी चीज़ें खुद फिक्स कर रहे हो। कैसे? अपनी हाई वाइब्रेशन से। कैसे? अपने डीप मेडिटेशन से। कैसे? अपने ऊपर वाले के अटूट विश्वास पर और अपने आप के अटूट विश्वास पर। अब आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो और अपनी चीज़ें खुद फिक्स कर रहे हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो सब चीज़ें, जैसे अभी जैसे कोई टैरो रीडर है, जैसे मैं हूँ, ठीक है? मेरे अंदर क्या कुछ अलग है, मैं भी सिंपल मेडिटेशन करती हूँ, एक इसकी नॉलेज हो गई है और मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है? तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी कर सकते हो। आप अपनी चीज़ों को पहचानो, अपनी एनर्जी को पहचानो, अपने ऑरा को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें मेरे पास भी हैं और उतनी आपके पास भी है, उतनी सबकी दुनिया में सबके पास है, ठीक है? तो अपने आप को कहीं से कम मत समझिए। अटूट विश्वास अपने आप पर रखिए, मेडिटेशन कीजिए, एकदम अपने अंदर की सोल ट्रैवल कीजिए, अपने अंदर की जर्नी पर जाइए और देखिए आपके अंदर क्या-क्या रत्न मिलेंगे आपको, आप खुद नहीं जानते हो। आप अपने आप में एक समंदर हो, आप अपने आप में एक यूनिवर्स हो। आप अपने अंदर जाके जाइए तो, डीप में जाइए तो। बाहर बाहर मत रोइए, लोगों से मत बोलिए, अपने अंदर की ट्रैवल कीजिए। परेशानियाँ आती हैं, हम सब परेशान होते हैं, हमने इंसान का जन्म लिया, हम सब परेशान होते हैं, बट उसमें से निकलना, जो निकल जाता है ना, वो सिकंदर कहलाता है ना? हारने को क्या, हार कर जीतने वाले को सिकंदर बोलते हैं, बाजीगर बोलते हैं। तो आप भी वही हो। परेशानियां आएंगी, अच्छी बात है, ठीक है, जिंदा है तो परेशानियां आएंगी, बट उसमें से निकलना भी हमको ही है। और अपने ऊपर विश्वास करिए, एकदम विश्वास करिए। और अगर आप खुद से देखेंगे ना, तो परेशानियां आने के बाद आप पहले से बहुत स्ट्रांग हुए हो, बहुत मजबूत हुए हो। जरा अपने अंदर झांक के देखिएगा, जितनी अच्छाइयाँ आप दूसरों के अंदर देखते हैं ना, उतनी अच्छाइयाँ खुद के अंदर देखिएगा। आप कितने मजबूत हो चुके हो और कितने अच्छे हो। अपने अचीवमेंट्स को याद कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं। आपके अंदर डबल शक्ति आएगी। चलिए, आपका जो भी चीज़ें अभी लाइफ में चल रही हैं, उसका आउटकम क्या होगा हम देखते हैं आगे। मुझे पीला रंग बहुत दिख रहा है। हो सकता है जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके आसपास येलो कलर, पीला रंग बहुत हो, या तो पहन उस रंग का कलर आपने कुछ पहना हो, या उस चीज़ की खा रहे हो कुछ, या आपके आसपास हो। मैं बहुत चैनलाइज कर रही हूँ येलो कलर। देखिए डियर व्यूवर्स, आप में से बहुत लोग ना हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा, है ना? बट ये देखिए, अगर हम इसको 5 ऑफ कप्स का देखें तो आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये कप अगर गिरे हुए, पीछे 2 कप हैं भी, बट उसको आप देख नहीं रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चीज़ें आपके ही हाथ में है, बट आप उसको देख नहीं रहे हो। चीज़ें आपको ही सॉर्ट आउट करनी है। और देखिए कार्ड कैसे सिंक्रोनिसिटी में आए हैं। बीच में 5 ऑफ कप्स आया है, एक तरफ ये आया है और एक तरफ ये आया है। मतलब आपके पास ईश्वर और एंजल्स की दोनों की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। अगर आप सैड एनर्जी में खुद को फील कर रहे हो, आपके पास सोल्यूशन आपके ही पास है, डिसीजन आपके ही हाथ में है, बट फिर भी आप सैड फील कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट करने के लिए एंजल्स की प्रेजेंस आई है। ये द हायरोफेंट, ये कार्ड दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत नेम फेम कमाओगे। आप बहुत धार्मिक हो, आप बहुत रिलीजियस हो, कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी हो, है ना? अम, आप चाहे अल्लाह में विश्वास करते हो, चाहे आप जीसस में विश्वास करते हो, चाहे आप बुद्धा में विश्वास करते हो, चाहे आप ईश्वर में किसी में भी करते हो, तो आप एक धर्म गुरु बनोगे। आपकी लाइफ में नेम फेम बहुत लिखा हुआ है, या आप किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच सकते हो जहां पर आप लोगों को एडवाइस करोगे, ठीक है? लोग आपको सुनने के लिए आएंगे, ये देखिए। और आप उनको उनकी लाइफ का सोल्यूशन बताओगे। जैसे मैंने शुरू में बोला कि आप अब इस लेवल पे पहुंचने वाले हो कि आप दूसरों को गाइड करोगे, आप दूसरों को रास्ता दिखाओगे। तो देखिए, तो हायरोफेंट का कार्ड वही चीज बताता है कि लोग आपको सुनने आएंगे, लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे, आप लोगों को सोल्यूशन बताओगे, ठीक है? कोई हायर पोजीशन पे आप पहुंचोगे।
और आपकी सोल भी इतनी ज़्यादा अवेकन हो चुकी है कि आप तो एक हीलर बनने के रास्ते पर ही हो। करोगे, आप बहुत जल्द करोगे। जैसे मैंने बोला भी था कि आप अपना खुद का चैनल शुरू कर सकते हो, आप हीलर बन सकते हो, आप अपना यूट्यूब टैरो जो भी साइकिक रीडिंग रेकी जो भी कर सकते हो, है ना, आप करोगे। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, सहारा लेना छोड़ दीजिए। कभी भी साइकिल चलाओ तो जब तक कोई पीछे वाला पकड़ के रहता है, क्या हम साइकिल चलाना सीख पाते हैं? जिस दिन वो हाथ छोड़ता है हम थोड़ा डगमगाते हैं, बट हम चलाना सीख जाते हैं, हमें अपना बैलेंस बनाना खुद आ जाता है। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, डिपेंडेंट मत होइए किसी से। अगर आप टैरो रीडिंग भी लेते हैं, पर्सनल रीडिंग लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, एक बार लीजिए, आपको चीज़ें वहाँ से गाइडेड मिल गया, अब आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अब आप अपने तरीके से चीज़ें चलिए, है ना। गाइडेंस तो आपको मिल ही गया है कि आप सही जा रहे हो कि गलत जा रहे हो। एक एक चीज़ पर डिपेंडेंट मत रहिए, अब इसको कैसे करना है, अब इसका क्या करना है, अब क्यों नहीं। एक बार आपको गाइडेंस मिल गया, अब आप खुद से अपनी साइकिल खुद चलाइए। जिस दिन आपका डर निकलेगा उसी दिन आप चलाना सीख जाएंगे। एक दो बार गिरेंगे, ठीक है, बस चलाना आ जाएगा आपको, है ना। तो टेम्परेंस एक बैलेंस भी बताता है, आपके लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल, आपकी पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस भी आएगा, प्लस आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। जैसे मैंने बोला ना कि आपकी तरफ कोई भटका हुआ इंसान आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो ये देखिए, ये पेज ऑफ कप्स दिखाता है कोई लव कमिटमेंट, कोई ऑफर दिखाता है। ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स एक कम्युनिकेशन दिखाता है। तो कोई आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन बहुत तेजी से आ रहा है, कोई प्यार, मतलब कोई चीज़ आपकी अटकी हुई थी लव लाइफ में, कोई कमिटमेंट का वेट कर रहा हो, कोई मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। हो सकता है वो आपसे थोड़ी एज में छोटे हो सकते हैं, अगर एज में छोटे नहीं है तो वो मेच्योरिटी में आपसे थोड़े कम है, आप मेच्योर ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन और ये आ रहा है जो मुझे शुरुआत में भी चैनलाइज हुआ था। तो आप दूसरा कंफर्मेशन भी है कि आपकी तरफ कोई एक्शन, कोई मूवमेंट आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में ये देखिए एस ऑफ बैंड्स, ठीक है। कोई मतलब एक एक्शन, कम्युनिकेशन और डिवाइन का इसमें इंटरफेरेंस। ये देखिए डिवाइन, ये बादलों से हाथ निकला हुआ है, मतलब डिवाइन का हाथ है ये। तो डिवाइनली गाइडेड है ये रिश्ता आपका, या जो भी चीज़ें आपकी अटकी पड़ी थी सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है ना। और इस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, द टावर इसमें से भी आया है, इस डेक से भी द टावर आया है, द टावर भी है और एस ऑफ वैंड्स भी, मतलब डिवाइन ने ही इंटरफेयर किया था आपकी लाइफ में, द टावर मोमेंट ही लाया था। और अब वही आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, वही आपको कम्युनिकेशन और एक्शन भी दे रहा है। आप फालतू की एंग्जाइटी ले रहे हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। पैसे के बारे में बहुत सोच रहे हो आप, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फालतू की टेंशन ले रहे हो। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अच्छे से अपने ग्राउंडिंग कीजिए, ज़मीन पर बैठ के मेडिटेशन कीजिए। अगर ज़मीन पर बैठ नहीं सकते हैं तो नंगे पैरों को ज़मीन पर रखिए और तब कहीं ऊंची जगह पर बैठ के मेडिटेशन कीजिए। फालतू की व्यर्थ की चिंता है आपकी, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आप पैसे को थोड़ा बचाइए, पैसे पे थोड़ा ध्यान दीजिए। पास्ट की चीज़ों को रिलीज करने की ज़रूरत है आपको, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए प्लीज़, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप अगर एक कदम आगे जाओगे, 10 कदम पीछे देखोगे, आप फिर एक कदम आगे जाओगे, फिर 10 कदम आप पीछे देखोगे, तो आप खुद बताइए क्या आप आगे का रास्ता तय कर पाओगे? अगर आपको ये बात पे विश्वास नहीं होता तो आप जब चलना, कल रोड पे निकलना, बाहर जाना, आप ऐसा ज़रा करके देखना। आप आगे चलिए और बार-बार पीछे मुड़ के देखिए, फिर थोड़ा आगे चलिए, फिर पीछे मुड़ के देखिए और देखिए कि आप रास्ता, अपनी दूरी तय कर पाते हो, या तो गिर जाओगे या तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो लाइफ में भी आपको ऐसा नहीं करना है। पास की चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, जो हुआ हुआ, ऊपर वाला देख रहा है, अपना कर्मा कीजिए, ठीक है। अपने एक्शन, अपने जो जो चीज़ की एक्शन की रिक्वायरमेंट है वो एक्शन लीजिए, लेट गो करिए और चीज़ों पे अपनी मूव ऑन जितना करेंगे उतनी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। जब चीज़ों से आप मूव ऑन कर लेंगे तो फिर जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी, और जब आप पकड़ के बैठोगे तो वो चीज़ें आपसे और उतनी दूर भागेंगी, ठीक है। तो आपको पास को रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एंजेलिक ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन है आपके पास। अब आपकी पोजीशन ये है, ठीक है। थोड़े से वो निकाल लेते हैं, डाउनलोड्स देख लेते हैं। डाउनलोड्स में आपको डिवाइन क्या बोलना चाहता है। 3 आ गया, मैं तीनों ले लूंगी एक साथ।
आई एम हेयर टू गाइड यू। देखिए कितना सिग्निफिकेंट मैसेज निकला है पहला ही मैसेज आपके लिए। अभी द टेम्परेंस का कार्ड है, एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके साथ में था, और द हायरोफेंट का कार्ड आपके साथ आया था। और देखिए तो डिवाइन का कहना है मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ यहाँ पर, तो आई एम हेयर टू गाइड यू। तो डिवाइन आपको पूरा गाइड कर रहे हैं, आपको टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो गाइडेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे आप रीडिंग के थ्रू देख रहे हो, कोई वीडियो में देख रहे हो, कोई चीज़ आपको रास्ते में अचानक से दिख सकती है जिससे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। तो ईश्वर किस कोई ना कोई रास्ता बना के गाइड कर देता है। नकारात्मक शक्तियां आपके तेज को रोकना चाहती हैं, पर वो ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। ये देखिए भोलेनाथ की कृपा आप पर आई है। तो देखिए मैसेज आपके सामने है। आपके नकारात्मक शक्तियां कोई भी हो सकती है, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं। जैसे आपके कार्ड्स में भी आया था कि लोग किसी तरह आपकी एनर्जी तक पहुंचना चाहते हैं, बट वो आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको याद है कार्ड जो हमने पहले डेक में निकाला था, सबसे पहले निकाला था? तो आप तक लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, बट वो कुछ कर नहीं पाएंगे। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, आप इतने हाई वाइब्रेशंस में आ चुके हो कि अब ना नेगेटिव लोग और ना नेगेटिव एनर्जीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। वो आपके आसपास रहेंगे, थोड़ा बहुत छू के निकल जाएंगी, बट वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी आपका, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी वो। और आप इसी वाइब्रेशंस में रहना, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आपने खुद पे इतना काम किया है। आप डिवाइनली गाइडेड हो, ईश्वर का पूरा प्रोटेक्शन है आपके साथ, एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपके साथ पूरा। यू आर सो स्वीट। तो आपका कोई लव्ड वन आपको बोल रहा है कि आप बहुत ही स्वीट हो, बहुत प्यारे हो आप। एक साथ एक निकाल रही हूँ और दो दो आ रहे हैं आज, बहुत मैसेजेस आना चाहते हैं शायद आपके लिए। जिसने भी आप पर तंत्र मंत्र किया था आपके कदमों में गिरने वाले हैं। ये देखिए आपके कदमों में गिरने वाले हैं, यूनिवर्स कराएगी ऐसा। क्या बात है। तो देखिए जिस किसी ने भी आप पे तंत्र मंत्र, गंदी क्रिया, स्पेल, ये जो भी कुछ भी किया था, है ना, अब आपके कदमों में गिरेंगे और यूनिवर्स खुद कराएगी ऐसा। तो यूनिवर्स का ही प्रोसेस है, जब यूनिवर्स का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में है पूरा, तो वो जस्टिस भी आपको दे के रहेगी। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जब डिवाइन को सरेंडर किया है ना, तो सरेंडर करने का मतलब होता है कि आपने अपनी टेंशन छोड़ देनी है। अगर डिवाइन पे सरेंडर करने के बाद भी आप टेंशन ले रहे हो, तो फिर पूरा सरेंडर नहीं किया, थोड़ा कसर है उसमें। तो आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है। कभी कभार की बात अलग है कि आप कभी कभार टेंस हो जाओ, वो तो हम ह्यूमन नेचर है हमारा, कि हमने अपने ऊपर इतना साधना नहीं कर ली होती कि हम कभी टेंशन ना लें। कभी कभार चलता है, बट अगर आप अक्सर टेंशन ले रहे हो तो वो चिंता वाली बात है। कि अक्सर टेंशन लेने का मतलब है कि आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हो ईश्वर पर या उसके डिसीजन पर। तो आपको विश्वास करने की जरूरत है। तो देखिए तंत्र मंत्र जिसने भी किया था वो आपके कदमों पे गिरेगा और यूनिवर्स कराएगी आपको ऐसा, वो अपने तरीके से कराएगी। अब आप ये मत सोचना कैसे क्या होगा, जब होगा तो आप आके कमेंट बॉक्स में लिखना आके याद से। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड। तो देखिए अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में बोला था मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी, है ना। मैंने बोला था मेरा गला सूखने लगा था। तो देखिए आपको पानी पीने की ज़रूरत है, मैंने उस समय भी कहा था। और थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है आपका, तो थ्रोट चक्रा का आप वो कीजिए, मंत्रा चैंट कीजिए। उसके लिए 7 चक्रा का जो हमारा मेडिटेशन होता है, उसमें आप थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र चैंट करके कीजिए। अब आप मुझसे मत पूछिएगा क्या होता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, गूगल पे जाइए, थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र क्या होता है टाइप कीजिए और करिए। ये आपको थोड़ा होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, मैं नहीं बता रही। तो थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। इससे आपको, आप अपनी चीज़ें खुल के बोल नहीं पाते हो, या कहाँ जहाँ पर भी आपको बोलने की ज़रूरत होती है वो आप बोलते नहीं हो और फिर घुटते हो अंदर ही अंदर। तो क्योंकि ये ब्लॉक आपका है, तो इसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। आप 4-5 दिन भी मेडिटेशन लगातार करोगे तो ये आपका अनब्लॉक हो जाएगा। और पानी ज़्यादा पीजिए। आसमान की तरफ देख के प्रणाम करो, तुम्हारी प्रार्थना हम तक पहुंच जाएगी। तो देखिए इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बोला था ना कि आपको इंस्ट्रक्शन आज बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो देखिए यूनिवर्स कितना ज़्यादा आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो आसमान की तरफ देखिए, जब भी आप खुले आसमान के नीचे जाइए, प्रणाम कीजिए और आपकी प्रार्थना ईश्वर तक ज़रूर पहुंचेगी। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जिस किसी को भी आप मानते हैं वहां तक ज़रूर पहुंचेगी, ठीक है।
आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। तो देखिए कोई लव लाइफ में जैसे कहा है कि वापस कोई आ रहा है, भटका हुआ कोई वापस आ रहा है, तो वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और आपको पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आपके उसमें आया था, तो कोई आपकी तरफ लव ऑफर आ रहा है। हो सकता है कोई पुराने पर्सन रिन्यू होके चेंज होके आपकी लाइफ में आ रहे हो, या कोई नया पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वापस। मटके में जल भर कर रखो। तो जिस किसी के भी घर में मटका खाली रखा हुआ है तो प्लीज जब ये मैसेज आप तक पहुंचे तो आप मटके में जल भर कर रखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो उस मटके को घर से हटा दीजिए, खाली मटका घर पे मत रखिए। एंजल्स आर कॉलिंग यू, लुक एट द स्काई। देखिए आसमान के लिए कितने मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब ये नेक्स्ट डाउनलोड जो आया है ईश्वर का वो है कि एंजल्स आपको बुला रहे हैं, आसमान की तरफ देखिए। तो आसमान की तरफ देख के आप ईश्वर को याद कीजिए, आप एंजल्स को बुलाइए, एंजल्स को अपनी हेल्प के लिए बुलाइए, वो जरूर आएंगे आपके पास। ठीक है। अरे स्काई के कितने आए हैं डियर व्यूवर्स, ये तीसरा मैसेज है जो आसमान के लिए आया है। लुक एट द स्काई एंड मैनिफेस्ट। तो भाई आपको जब ये वीडियो मिले तो प्लीज प्लीज आप, अभी तो गर्मियां आ गई हैं, आप छत पे जाइएगा और छत पे जाके आसमान की तरफ देखिएगा, या बालकनी में जहां पर भी आप जा सकते हैं, आसमान की तरफ देख के अपने मन की पूरी चीज बोलिएगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जिस चीज को रिलीज करना चाहते हैं, या ईश्वर से और एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो प्लीज आसमान की तरफ देख के बोलिएगा, आपकी चीजें जरूर पूरी होंगी। क्योंकि ये तीसरा मैसेज आसमान के लिए निकला है, स्काई के लिए निकला है। ठीक है। इतना बार बार अगर डिवाइन एक ही चीज बार बार आपके लिए बोल रहे हैं तो मतलब उसमें कुछ है, बात है, तभी वो बार बार कह रहे हैं। तो आप प्लीज ऐसा, ये कोई ऐसा काम नहीं जो आप कर नहीं सकते, प्लीज कीजिएगा। मेहमान के आने पर मुंह बनाओगे और बेमन से स्वागत करोगे तो घर से क्लेश कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर गेस्ट आपके घर पे आते हैं तो इरिटेट मत होइएगा, मुंह मत बनाइएगा, उनका खुल के अच्छे से स्वागत कीजिएगा। ठीक है। तो नहीं तो आपके घर में झगड़े होते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे झगड़े। खाना बना के गरीबों को खिलाओ। तो देखिए एक नया इंस्ट्रक्शन एक और आपके लिए आया है कि जब भी ये वीडियो आप देखो उसके बाद कभी भी आपको टाइम मिले, खाना बना के किसी गरीब को, जिस किसी को, जितने भी लोगों को आप खिला सकते हो, प्लीज आप गरीबों को खाना खिलाइएगा, अन्नदान करिएगा, जिससे आपके थोड़ी ब्लॉकेजेस दूर होंगे उससे। दोनों ले लेंगे। प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार। कोई नए कार खरीदने की प्लानिंग कर रहा है तो आपकी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि डिवाइन का डाउनलोड ऐसा आ गया है, अच्छा रहेगा आपके लिए। वर्शिप डेली। तो पूजा हर रोज कीजिए। अगर आप पूजा रोज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट थोड़ा ध्यान लगाइए ऊपर वाले का, डिवाइन का, उनके लिए थोड़ा ध्यान लगा के बैठिए, बट रोज कीजिए इसे। ठीक है। दो और मैसेज मैं लूंगी इसमें से, क्योंकि मुझे अभी भी एनर्जी फील हो रही है कि मुझे मैसेजेस और लेने चाहिए। तीनों आना चाहते हैं। हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दो, खाने व पहनने में भाग्य उदय होगा। तो देखिए ये आपके लिए कितना अच्छा डाउनलोड आया है कि आप प्लीज हरे रंग का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। खाइए, हरे रंग की सब्जियां खाइए, जो भी सब्जी हरे रंग की आपको मिलती है वो खाइए, और कपड़े में भी हरा रंग पहनना शुरू कर दीजिए थोड़ा ज्यादा, या नहीं पहनते हैं तो शुरू कर दीजिए, भाग्य उदय होगा, ऐसा डिवाइन का कहना है। ये मेरी रीडिंग नहीं है, ये सारी, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, जो भी मुझे मिलता जा रहा है मैं आप तक पहुंचाती जा रही हूँ। लिसनिंग म्यूजिक, सम सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। तो कोई आपको देखिए इमोशनली बहुत याद कर रहा है, बहुत आपके लिए मतलब इमोशनल हो रहा है, और ये गाना सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, इसमें उनकी फीलिंग्स हैं। आप ये गाना सुन सकते हैं, या ये इसमें, इस गाने में उनकी फीलिंग्स हैं। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। तो देखिए आपके लव लाइफ में कोई आपको याद कर रहा है, अगर आप मन करे आप बात कर लीजिए। सफेद साड़ी, सरस्वती माँ की पूरी कृपा है आप पर। ठीक है, सरस्वती माँ को धन्यवाद दीजिएगा। और सारे ब्लॉकेजेस वो आपकी दूर कर रही हैं। थ्रोट चक्रा भी आपका सरस्वती माँ हील करेंगी। ठीक है। तो चलिए अभी हम
एक एंजेलिक गाइडेंस निकालते हैं, इसके बाद इस रीडिंग को हम बंद करेंगे। द हाई प्रीस्टेस, देखिए, मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिजायर। देखिए, आप पढ़ पा रहे हैं इसको? मैंने अभी आपको ये चीज बोली कि एंजल्स भी आपको ये ही बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है और अपने सोल के अंदर उसको, सोल की ट्रू डिज़ायर क्या, आपकी सोल एक्चुअली में क्या चाहती है, आपको वो जानने की ज़रूरत है। तो आपकी सोल क्या चाहती है, उसके लिए आप किसी बाहरी इंसान से मत पूछिए, उसके लिए आप मेडिटेट कीजिए और आपको आपके आंसर खुद मिलेंगे, ठीक है। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन, इस वक्त आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। सो एंजल्स का ऐसा कहना है। डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम योर रिसीव। एंजल्स ऐसा बोल रहे हैं कि पहले तो आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से कीजिए, आपकी सोल एक्चुअल में क्या चाहती है उसको फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कभी कुछ और चाहते हैं, कभी कुछ और चाहते हैं। तो पहले आपकी सोल एक्चुअल में क्या चाहती है उसको फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अपने अंदर ट्रेवल कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कीजिए और उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लीजिए। फिलहाल अभी एक्शन मत लीजिए कोई, और उसके बाद इंट्यूशन के बाद आपको जो चीज़ें मिलती हैं, जो गिफ्ट मिलते हैं, उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। और जैसे हरा रंग निकला था तो वो आपका हार्ट चक्रा भी हील करेगा, तो आप रिसीविंग मोड में अच्छे से आओगे, आप हर चीज़ रिसीव कर सकोगे, जो यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे रहा है उसको आप रिसीव कर सकोगे, ठीक है डियर व्यूवर्स। तो ये थी आज की रीडिंग, मैं फिर आऊँगी किसी और रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।